दोस्तों स्वागत है आपका कारवा टीवी में। मैं मोहम्मद सलीम इस वक्त मौजूद हूं रिछोला कुफायतुल्लाह में। ये एक जीएसटी कंसल्टेंसी सेंटर है जिसको मिस्टर चांद अंसारी चलाते हैं। अभी जो नया टैक्स स्लैब आया हुआ है उसके संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उसके बारे में मिस्टर चांद अंसारी जी से बात करते हैं। तो सर स्वागत है आपका कारवा टीवी में। ये बताएं आप, अभी जो स्लैब आया है तो उसके संबंध में बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, तो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं उसके विषय में। जैसे कि सर बताएं कि जो 12 लाख की इनकम पे छूट कैसे मिलेगी? जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने 8वां बजट जो पेश किया है उसमें जो आईटीआर से संबंधित घोषणाएं की हैं, ये सबसे अहम है। हमारे देश को इससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने मतलब सरकारी खजाने को भरने के लिए नहीं सोचा, बल्कि देश की जनता की जेब भरने के लिए सोचा है। इसलिए ये बजट जो है बहुत ही अच्छा है। जो नया टैक्स स्लैब आया है उसमें 0 से लेकर के 4 लाख तक 0% टैक्स है। 4 लाख से 8 लाख तक लेकर के 5% टैक्स है, और 8 लाख से 12 लाख तक 10% टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख 15% टैक्स है। 16 लाख से 20 लाख तक 20% टैक्स, 20 लाख से 24 लाख तक 25% टैक्स, और 24 लाख से अधिक जो भी इनकम है उस पर 30% टैक्स है। जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने जो 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है तो हमें इसको 5% टैक्स देना होगा। उसमें ऐसा नहीं है। आपको सेक्शन 87A के तहत रिबेट आपको मिल जाता है, इसलिए आपको टैक्स जो है वो 0 है। 8 लाख से 12 लाख तक जो टैक्स स्लैब में है उसमें 10% टैक्स है, उसमें भी आपको रिबेट मिलेगा सेक्शन 87A के तहत, जिसमें आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि 12,75,000, ये क्या है? जी, आपको मैं बता दूं, 12,75,000 है वो जो सैलरी पर्सन है उनके लिए 12,75,000 है। जो बिजनेसमैन है उनके लिए 12 लाख है। सरकार को इसमें डायरेक्ट कितना घाटा होगा कैसे? हाँ, सरकारी खजाने को 1 लाख करोड़ का घाटा होगा इसमें। अच्छा, और सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कितना घाटा हो जाएगा? लगभग इनडायरेक्ट में लगभग 2600 करोड़ रेवेन्यू का घाटा होगा सरकार की। अच्छा, एक सवाल है, देश में कितनी % आबादी ऐसी है जो 12 लाख से कम कमाती है? जी, लगभग देश की आबादी लगभग 80 से 85% 12 लाख से कम कमाती है। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल है कि मिडिल क्लास को इसमें कैसे फायदा मिलेगा? जी हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ इससे बिजनेसमैन को ही फायदा होगा। ऐसा नहीं है, इसमें बिजनेसमैन का तो फायदा है ही, ठीक। इसके अलावा ठीक कोई अगर बिजनेसमैन अगर है तो उसने 12 लाख रुपए कमाए साल में, ठीक, तो उसकी इनकम बढ़ी। इसकी आज उसके पास एक, जैसे मान लो एक राइस मिल है उसके पास, कल को उसके पास इनकम बढ़ेगी तो 2 राइस मिल लगाएगा वो। जब 2 लगाएगा तो उसके पास में वर्कर जो काम करेंगे, तो वर्कर काम करेंगे, वो खुद तो कर नहीं सकता, तो इसमें लोगों का रोजगार बढ़ेगा। एक राइस मिल में कम से कम 50 वर्कर तो काम करते हैं। इसलिए मिडिल क्लास लोगों का फायदा यह है और रोजगार मिलेगा इससे। अच्छा, एक सवाल और है जैसे आपसे, तो इनकम टैक्स के अलावा और भी घोषणाएं हुए हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं सर? जी, 2 घोषणाएं और हैं, TDS और TCS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। जी, जिसमें धारा 194A के तहत सीनियर सिटीजन को पहले 50,000 तक इंटरेस्ट इनकम पर TDS लगता था, अब बढ़ाकर उसे 1 लाख कर दिया, लिमिट उसकी बढ़ा करके 1 लाख कर दी है। और जो अन्य लोग थे उनको इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स जो था वो पहले 40,000 था, अब उसे बढ़ा करके 50,000 कर दिया गया लिमिट को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें काफ़ी हद तक जो कि मतलब नया टैक्स स्लैब आया हुआ है उसके संबंध में मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर शायद उनके जो वहम है, भ्रम है, वो शायद दूर होंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने पूरी तरीके से इस बात को बताया। मैं इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ।